तो पहली बार सीकर आना हुआ है मेरा। और थैंक्स टू शिवराम जी कि उन्होंने बहुत ही प्यार से मुझे इनवाइट किया और मैं मना नहीं कर पाया। अ, आप ही की जैसे मतलब सबसे पहले जब शिवराम जी से यहाँ पे मेरी बात हो रही थी तो सर ने पूछा कि वैसे आप है कहाँ से। तो ये जो छोटी सी बात है ना, वैसे आप है कहाँ से, ये आपको वहाँ लेके जाती है जहाँ से आपका फैमिली, आपका परिवार, आपका ओरिजिन होता है। तो मैंने बड़े प्राउड से उनको कहा कि सर मैं विजयनगर से हूँ। तो मेरी पढ़ाई लिखाई जो बचपन की रही थी, विजयनगर एक जगह है, पहले अजमेर डिस्ट्रिक्ट में आती थी, अब तो डिस्ट्रिक्ट भी बदल गया है, ब्यावर डिस्ट्रिक्ट में आने लग गया है। बट ये याद रखना कि आप है कहाँ से, वो चीज़ सबसे ज़्यादा मुझे ज़रूरी लगती है। तो भले ही आप सीकर से हों और आप यूएसए पहुंच जाएं, लेकिन कभी भी आपसे जब पूछा जाए कि आप कहाँ से, तो ये चीज़ ज़रूर याद रखिएगा कि जो आपके रूट्स हैं वही आपको ग्राउंडेड रखेंगे, भले ही आप स्काई की लिमिट तक ग्रो कर जाएं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नितिन और बहुत सारी अलग अलग तरीके की चीज़ें करता हूँ। कहानियाँ सुनने बनाने का बहुत शौक़ रहा है और पिछले 20 साल के मेरे करियर में मैंने कहानियाँ ही बनाई हैं। और अच्छा लगता है जब मन से हम जो करते हैं उसको हम अपने ऑक्यूपेशन में, अपने करियर में भी कन्वर्ट कर पाते हैं। तो मैं हमेशा फॉर्चुनेट रहा कि मेरी स्कूल में मुझे अच्छे मेंटर और गाइड मिले, प्रोफेशनल करियर के अंदर अच्छे मेंटर मिले, और सबसे इम्पॉर्टेंट कि मेरी फैमिली का मुझे हमेशा एक सपोर्ट रहा। तो मेरी कोई सॉब स्टोरी नहीं है कि मैंने बहुत पेनफुल तरीक़ों के साथ में अपनी लाइफ में ग्रो किया है। जो मैंने चाहा, अगर मैं डिज़र्व करता था तो मुझे मिला। हमेशा ऐसा नहीं था कि जो भी मैंने चाहा वो मुझे मिला, लेकिन जो मुझे लगता था कि मैं डिज़र्व करता था वो मुझे हमेशा मिला है। अभी बॉम्बे के अंदर एक इवेंट के अंदर था, वहाँ पे नसीरुद्दीन शाह थे, उन्होंने एक कीनोट दिया था और बहुत अच्छी उन्होंने एक बात कही जो मेरे जहन में रह गई और वो बात मैं रिपीट भी करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा था कि सपनों में कंगाली नहीं होनी चाहिए। कोई भी कहीं से भी आ सकता है, लेकिन उसके सपनों में कंगाली नहीं होनी चाहिए। तो हम जहाँ पे हैं, हमें पूरा हक है कि जिस भी जगह पे हम हैं उससे हम वो सपने देखें जो हमें, हमारे परिवार को, हमारे क्षेत्र को, हमारी सिटी को एलिवेट करें। तो मैं फॉर्चुनेट हूँ कि मुझे कुछ अच्छे सपने देखने का मौका मिला और उन सपनों को नर्चर करने के लिए राइट एनवायरनमेंट मिला। नहीं तो वो कहते हैं ना कि सबसे ज़्यादा जाने जिस चीज़ ने लिए वो है लोग क्या कहेंगे। सबसे ज़्यादा जाने जिस चीज़ ने लिए वो एक सिंगल लाइन है, लोग क्या कहेंगे। बट जब कोई आपको ये सोचने के लिए कहे या आपके जहन में ऐसा ख्याल आ जाए कि जो आप करना चाहते हैं, अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं और शायद कोई उसको समझ नहीं पा रहा है, तो आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि लोग क्या कहेंगे। आपको ये सोचना चाहिए कि लोगों का काम है कहना और आपका काम है करना। आपका काम अपनी आवाज़ बना लेगा। अगर आप काम नहीं कर रहे हैं और लोगों के बारे में सोच रहे हैं तो शायद आप भी वही कर रहे हैं जो लोग कर रहे हैं। तो जो भी आप सोचते हैं और जो भी आप करना चाहते हैं उसके लिए कुछ चीज़ों की बहुत ज़रूरत होती है। तो 2 या 3 ऐसी चीज़ें मैं आपके साथ बिल्कुल शेयर करना चाहूँगा जो मेरी लाइफ के प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हैं। मैं यहाँ पे किसी भी तरीके से आपको मोटिवेशनल कोई कहानी नहीं सुनाना चाहता हूँ, बट मैं आपको अपने लाइफ के एक्सपीरियंस सुनाना चाहता हूँ, क्योंकि ये चीज़ें जब एक्सपीरियंस के तौर पे आपको समझ में आएगी तभी उससे आप रिलेट कर पाएंगे। नहीं तो रोज़ हम लोग रील्स में कंटेंट तो देख ही रहे हैं लेकिन जहन में उतर नहीं पाता है वो। तो इसी तरीके से एक स्कूल के अंदर मैं पढ़ता था और मेरे पास में फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स के साथ में फाइन आर्ट था। तो बहुत ही यूनिक कॉम्बिनेशन था, 2004 की बात बता रहा हूँ मैं आपको। तो फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स के अंदर क्योंकि जो बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं तो उनको तो डॉक्टर, इंजीनियर बनना होता है, वो क्रिएटिव तो हो नहीं सकते क्योंकि पूरा माहौल ही ऐसा होता है कि वैलिडेशन आपका निकाला जाता है कि आप डॉक्टर, इंजीनियर या कोई सिविल सर्वेंट बने या नहीं बने। बट मेरी फैमिली ने मुझे सपोर्ट किया तो मैंने पीसीएम के साथ में फाइन आर्ट लिया। क्रिएटिव चीज़ों में काफ़ी इंटरेस्ट रहा था मेरा, लेकिन माहौल पूरा उस तरीके से था कि वैलिडेशन नहीं होता था वहाँ पे। तो एक करियर काउंसलिंग का सेशन था, लगभग 1200 लोग बच्चे बैठे हुए थे और हमारी स्कूल भी अच्छी थी, तो करियर काउंसलिंग के लिए अलग अलग एक्सपर्ट्स को बुलाते थे। तो एक करियर काउंसलर आए थे, उन्होंने खड़े होकर बोला कि भाई कोई बता सकता है कि वो क्या बनना चाहता है। बहुत लोगों ने बहुत हाथ खड़े किए, कुछ लोग बता रहे थे कि ये बनना है, वो बनना है।
मेरा भी बहुत बड़ा मन था कि मैं हाथ खड़ा करूं, लेकिन मैं हाथ नहीं खड़ा कर पाया। सारी बातें हो गई, उन्होंने सारी बात कर ली, लोगों ने सारी बात कर ली। लास्ट में एक क्वेश्चन उन्होंने पूछा कि कोई भी जना मुझसे कोई सवाल पूछना चाहता है क्या। गजब बात थी कि 1200 बच्चों में से किसी ने हाथ खड़ा नहीं किया। मेरे जो सर थे, फाइन आर्ट के टीचर थे, उन्होंने मेरी तरफ देखा, वो जानते थे कि मैं कुछ पूछना चाहता हूँ। उन्होंने एक नज़र देखा, थोड़ी हिम्मत मिली, मैंने खड़े होकर वहाँ पे बात की। मैं वो अंग्रेजी माध्यम की स्कूल थी और मैं 10वीं तक हिंदी माध्यम से पढ़ा था, तो हिम्मत नहीं थी कि मैं इंग्लिश में बात कर पाऊँ, शायद इसलिए मैं बात नहीं कर पा रहा था। सर ने मेरी उस मनोभावना को समझा, सर ने कहा कि नहीं, जो भी मन में है बोलो। तो मैंने उनको बोला कि सर, मैं फाइन आर्ट मैंने लिया है, मेरे पास फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स भी है, बट मैं कुछ क्रिएटिव करियर में अपना आगे प्रोफेशन बनाना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँ। क्योंकि अगर मैं घर पे बात करता हूँ तो मुझे ऐसा कहा जाता है कि लोगों को हम क्या कहेंगे, हमारा बेटा पेंटर है। उन्होंने बहुत अच्छी बात कही मुझे। उन्होंने कहा कि बेटा, इसमें आपके माँ बाप की भी कोई गलती नहीं है। आपके माँ बाप, आपका परिवार जिस तरीके के क्षेत्र में है, वो उसी तरीके की चीज़ के बारे में बात कर सकते हैं। तो आपकी सबसे पहली जिम्मेदारी कि आपको अपने आप को एडुकेट करना है, और उसके साथ में आपको आपकी फैमिली को एडुकेट करना है, जिस भी क्षेत्र में आप काम करना चाहते हैं। तो उन्होंने यही एक मैसेज या एक लेसन मुझे दिया था कि होमवर्क करना पड़ेगा। सपनों को पूरा करने के लिए होमवर्क करना पड़ेगा। अगर होमवर्क नहीं कर रहे हैं तो बातें हवा में हो रही है, और जब बातें हवा में हो रही है तो कभी ग्रो नहीं हो पाएगी, वो सपने हवा में ही रह जाएंगे। तो मैंने पहली बार अपने घर को छोड़ा, अपने गर्मी की छुट्टियों के अंदर मैं बाहर निकला, पहली बार जयपुर आया, पहली बार दिल्ली गया। जो भी घर में पढ़े लिखे कजन्स थे, रिलेटिव्स थे, फ्रेंड्स, फैमिली थे, उनसे जाके मिला कि भाई मैं क्रिएटिव इंडस्ट्री में कुछ करना चाहता हूँ, तो उसके लिए ऑप्शंस क्या अवेलेबल हैं। 3 महीने का टाइम लिया, उसके बाद में एक पूरी फाइल बना के मैं अपने फादर के पास में गया, और उसमें मैंने उनको बताया कि मैं इस इंस्टीट्यूट से ये कोर्स करना चाहता हूँ। तो मैंने फिर बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से एनिमेशन में अपना बैचलर किया, क्योंकि फादर भी ये चीज़ जानते थे कि क्रिएटिव इंडस्ट्री में तो काम करना चाहता है, लेकिन डिग्री कोर्स होना चाहिए, करियर की सिक्योरिटी होनी चाहिए, और प्रेस्टीज होनी चाहिए। शायद फैमिली के अंदर जब करियर की बात की जाती है तो ये 3 चीज़ें ही पेरेंट्स आपसे चाहेंगे। स्टेबिलिटी मिले, आप उसको करके खुश रहें, और उसके साथ साथ में वो एक प्रोग्रेसिव चीज़ हो। आज के दौर के अंदर प्रोफेशनल एजुकेशन में काफ़ी नए तरीके के कोर्सेज आ गए हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो 3 से 4 तरीके के कोर्सेज थे, जो टेम्पलेट बेस्ड एजुकेशन थी, अभी काफ़ी नए तरीके के कोर्सेज आ गए हैं। लेकिन जो बच्चे कुछ नए तरीके के प्रोग्रेसिव कोर्सेज को करना चाहते हैं, अपनी स्किल्स के बेसिस पे एजुकेशन को समझना चाहते हैं, उनकी पहली जिम्मेदारी बनती है कि वो होमवर्क करें, और उसके साथ में अपने पेरेंट्स को एडुकेट करें कि इन करियर के अंदर भी अच्छी स्टेबिलिटी मिल सकती है, और उसको करके शायद आपका पैशन भी पूरा होगा। नहीं तो फिर अगर उस भीड़ में भेड़ बन गए तो फिर ये लगेगा कि हम कर क्या रहे हैं। तो काफ़ी ज़रूरी है कि जब आप सपने बड़े देख रहे हैं तो सपनों के साथ में उस चीज़ को पूरा करने के लिए होमवर्क करें, पहले खुद एडुकेट हों, और उसके बाद में अपनी फैमिली, अपने साथ वाले लोग को एडुकेट करें। क्योंकि अगर सक्सेस स्टोरी बनी तो सब रेफ़र करेंगे, और अगर वो सक्सेस नहीं बनी तो आप एक बैड एग्जाम्पल बन जाएंगे। बट जब हम प्रोफेशनल इंडस्ट्री में जाएंगे, अपने एजुकेशन को ख़त्म कर लेंगे, वहाँ पे फेलियर सबसे पहला स्टेप है सक्सेस का। तो वहाँ पे फेलियर से भी आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। तो अपनी कंपनी के बारे में भी थोड़ी सी बात करना चाहूँगा कि जब हमने काम करना स्टार्ट किया तो हम सर्विस इंडस्ट्री के अंदर थे। हम लोग डिज़ाइनिंग का काम करते थे, लोगोज़ वगैरह बनाते थे, और वो जब बनाते थे तो जहाँ पे भी काम आता था हम काम लेते, काम करते। जब हमने काम करना स्टार्ट किया, काम ने ही हमें सिखाया। हम ऐसा सोचते हैं कि हमारे को कहीं से कोई और आके सिखा देगा, ऐसा कभी नहीं होगा। जब आप अपने करियर में, अपने बिजनेस में या सर्विस में जाएंगे तो केवल आपका काम ही है जो आपको चीज़ें सिखाएगा। हमारे काम ने हमें बहुत कुछ सिखाया, लेकिन मन में ज़िद थी कि जो हम कर रहे हैं, जयपुर में रह के कर रहे हैं, लेकिन उसको देश तक लेके जाना है। तो हमारे बनाए हुए गिफ्ट्स, क्योंकि हर गिफ्ट में एक कहानी थी, कहानियों का शौक़ तो हमेशा से था ही, तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें बनाई जो लाखों घरों तक पहुंची है। 25 लाख से ज़्यादा हम लोगों ने गिफ्ट्स बनाए हैं, जो 16 कंट्रीज से ज़्यादा जगहों पे डिलीवर हुए हैं। कुछ छोटे छोटे प्यारे प्यारे प्रोडक्ट्स जिनके बारे में मैं अगर आपको बताऊं, तो हमारा एक प्रोडक्ट है जिसमें लिखा है मम्मी दा ढाबा 24/7 ओपन।
तो एक किचन डोर हैंगिंग साइन है। तो जब एक छोटा सा प्रोडक्ट है मम्मी दा ढाबा, वो अगर आपके घर में आपकी किचन पे टंगा होता है और एक बच्चा जिसने अपनी मदर को दिया होता है, तो बहुत ही इनडायरेक्ट एक संवाद होता है कि आप अपनी मदर को बोलते हैं कि मम्मी मुझे पता है कि तुम अगर घर में हो तो मुझे खाने के लिए हमेशा कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। भले ही कोई भी जना कहीं बाहर भी रह रहा हो, लेकिन मम्मी का खाना आपको हमेशा घर की याद दिला देता है। उसी तरीके से हमने एक प्रोडक्ट बनाया जिसका नाम था सीड राखी। हम राखी की बात करें, 50 करोड़ से ज़्यादा लोग राखी सेलिब्रेट करते हैं इंडिया में। अगले दिन क्या होता है, भाई बहन का प्यार कचरे के डब्बे में। तो इसी चीज़ को हमने समझा और हमने ऐसी राखियाँ बनाई जिनमें बीज होते हैं। तो सीड राखी एक कॉन्सेप्ट हमने प्रोपोगेट किया और अब काफ़ी लोगों ने उसको अडॉप्ट किया है। उसी तरीके से हमने हस्बैंड वाइफ के ऊपर भी एक बहुत प्यारा प्रोडक्ट बनाया और शार्क टैंक की उसकी रील भी सबसे ज़्यादा वायरल हुई थी। वो प्रोडक्ट था पत्नी चालीसा। तो भुगतभोगी पतियों के दर्द को हमने समझते हुए एक पत्नी चालीसा को बनाया, जिसके अंदर सबसे बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था कि इफ़ करना बट कर, बीवी कहे जो झट कर। तो सुखी दाम्पत्य जीवन की गारंटी इससे मिल जाएगी आपको। तो इसी तरीके की कहानियाँ हैं जो हमारे आमतौर के अंदर हमारे घर में, हमारे परिवार में हमें देखने को मिलती है और उसी के अंदर हमने अपना बिजनेस बनाया, उसको मर्चेंडाइजिंग की फॉर्म में, प्रोडक्ट की फॉर्म में डाला। ज़िंदगी में बहुत कुछ मिला हमें, जो भी सपने हमने देखे उसके लिए राइट सपोर्ट मिला, राइट गाइडेंस मिली। शार्क टैंक जैसा मंच मिला जहाँ से हमारी कहानी देश ही नहीं दुनिया तक भी गई। और आज मुझे लगता है कि जब ज़िंदगी आपको बहुत कुछ देती है तो अपने आप एक भाव आता है कि मैंने वापस क्या दिया। तो मेरा एक मिशन है कि मैं चाहता हूँ कि आने वाले 21 साल में जब भारत अपने 100 ईयर कंप्लीट करेगा 2047 में, जिसके बारे में देश की जो सरकार है वो भी काफ़ी बात करती है कि विकसित भारत की हम बात कर रहे हैं। तो जब देश विकसित होगा तो उसमें हमारा क्या योगदान होगा। तो मुझे लगता है कि इस देश को अगर वास्तव में विकसित बनाना है तो हमारे को हमारे रूट्स पे वापस जाना होगा। हमारे रूट्स हमारे गांव, हमारे रूट्स के अंदर हैं। तो मेरा मिशन है कि मैं अपने जीवन में अगर 10 लाख लोगों तक पहुंच पाऊं और उनको किसी भी तरीके से एंटरप्रेन्योरशिप के लिए मोटिवेट कर पाऊं, उनमें से अगर 10 लोग भी अच्छे एंटरप्रेन्योर बन गए तो वो 10 लाख अपने आप ही और पैदा हो जाएंगे। तो इसी के साथ में मैं अपनी बात ख़त्म करता हूं और मैं बिल्कुल शिवराम जी का और इस पूरे यूरो इंटरनेशनल स्कूल और इसके पूरे प्रशासन का धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने मुझे यहाँ पे बुलाया और इस मंच को दिया जिससे मैं अपनी बात को आप सब लोगों तक पहुँचा पाऊँ। लास्ट में बस पेरेंट्स को मेरा एक रिक्वेस्ट रहेगा, देखिए बच्चे आपके हैं, सपने उनके हैं। घर नहीं छोड़ेंगे तो सपने पूरे नहीं होंगे, बट संस्कार ये होने चाहिए कि भले वो घर छोड़ें लेकिन फिर वो वापस घर आएँ और जहाँ से जुड़े हैं उस जगह को ऊपर उठाएं। धन्यवाद।